राधे राधे। तो यार जन्माष्टमी है ना, तो क्या भीड़ है परिक्रमा मार्ग में यार। हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर लिया, तो बहुत भीड़ है भाई। उन्हें कान्हा का बर्थडे है ना आज, तो भीड़ तो बनती है वृंदावन में। भाई मतलब पूरा परिक्रमा मार्ग जो है ऐसा भरा हुआ है ना, जैसे भी सभी हड़ताल से आगे हो रोड पे। धीरे रे ना रे ना तो अपनी परिक्रमा में हम पहुंच चुके हैं कालीदेह। कालीदेह ये वही जगह है जहां पर हमारे कान्हा जी ने कालिया नाग के शीश पे खड़े होकर जो वो नृत्य किया था या मृदंग किया था। तो यहाँ पर पहले यमुना नदी यहाँ तक बहती थी, अब तो है सूख के बहुत दूर चली गई है। और ये उनका मेन मंदिर है, वहाँ पे फोटो खींचना अलाउ नहीं है। तो करो दर्शन जन्माष्टमी के दिन कालीदेह का। और इस साइड को वो वृक्ष है। ये वही पेड़ है और ये वही टहनी है जिससे चलकर जो कान्हा जी जो है वो यमुना नदी में कूदे थे। यहाँ से कूदकर वो आ गया है और यहाँ पर कालिया नाग के शीश पर जो उन्होंने नृत्य किया था और कालिया नाग का मान भंग किया था। तो अब कालिया देह से अब आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा थोड़ी, क्योंकि आज व्रत भी है जन्माष्टमी का ना, तो थोड़ी जल्दी कंप्लीट करनी है। ठीक है चलिए। अच्छा चलते चलते हम पहुंच चुके हैं मदन मोहन मंदिर। यह वृंदावन का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा मंदिर है। और इस मंदिर की कहानी ये है कि इसे जो है औरंगजेब के द्वारा जो है तोड़वाया गया था। आप उस साइड देखोगे ना, रुक जाओ जरा। आप ऊपर देखोगे ना, थोड़ा सा तोड़ा गया है। तो उस टाइम जब औरंगजेब के द्वारा इसे तोड़वाया गया, तो फिर उसके बाद यहाँ की जो मेन प्रतिमा है मदन मोहन जी की, वो राजस्थान स्थानांतरित की गई और यहाँ पर जो है एक नई मूर्ति को स्थापित किया गया। और आज जन्माष्टमी की तो भीड़ भाई क्या बताएं आपको, क्या क्राउड है। तो चलते चलते हम सिंगार घाट आ गए हैं। और सिंगार घाट की जो है वो लीला ये है कि यहाँ पर मेरे कान्हा ने राधा जी का सिंगार किया था जब वो रूठ गई थी। सिंगार घाट के सामने यमुना मैया, जय हो यमुना मैया की जय हो। चलते हैं अब आगे। यहाँ रख दिया नीचे। हम पहुंच गए हैं चीर घाट। ये वही घाट है जहां पर मेरे कान्हा ने जो है गोपियों के कपड़े उठाए थे। ये वही पेड़ है, यहाँ पर गोपियां जब यमुना नदी यहाँ पे बहती थी तो यहाँ पर गोपियां नहा रही थी, उन्होंने अपने कपड़े वहाँ पे रखे थे। तो उनको उठा के मेरे गोविंद जी, मेरे कान्हा जी जो है इस टहनी में पहुँच गए थे, इसके ऊपर चढ़ गए थे। तो फिर उनके बार बार बोलने के बाद जो है फिर मेरे कान्हा ने जो उनको कपड़े वापस दिए थे। तो भैया ये है चीर घाट और ये है वो पेड़ 5000 साल पुराना यार, अब भी हरा है देखो। बहुत सारी लीलाएं हुई है मेरे कान्हा की, और जितनी भी लीलाएं की है वो ये परिक्रमा में यमुना नदी के साथ साथ है। दूसरी साइड सिर्फ आश्रम और मंदिर ही है। तो चलते हैं आगे। चरण खड़े दबाए, बलदेव जी कह रहे थे ना अभी सक्कू भाई की चक्की चलाई किसी किशोर जी के
देखी जाएगी चलो। पहले जो परिक्रमा होती थी ना वो यहाँ नीचे से होती थी, यहाँ से, लेकिन अब यमुना नदी का पानी बढ़ गया ना, तो इसलिए यमुना नदी ऊपर, तो परिक्रमा वो ऊपर से होती है, नीचे वाला रास्ता बंद है पानी में। यमुना नदी जी अब खुश। गहरी है, पहले रास्ता नीचे से है, अब बंद है, वो ऊपर से तो भीड़ हो रही है। राधे राधे। और यमुना नदी जी। तो वीरो हम पहुंच चुके हैं केसी घाट। केसी घाट ये वो जगह है जहाँ पर कंस के द्वारा भेजे गए केसी राक्षस को मेरे कान्हा जी ने जो मुक्ति दी थी यहाँ पे, तो इसलिए इसे केसी घाट कहा जाता है। और सभी घाटों में सबसे सुंदर घाट है यार। अगर आप आगे जाओगे ना तो बहुत सुंदर जो है व्यू है इसका आगे से, तो केसी घाट है। और बंदर है यार, फोन उठा छुड़ा लेते हैं हाथ से ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा में। भैया ये टटिया आश्रम है, अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है बिजली आज भी यूज नहीं होती, और जो संत महात्मा है ना वो कुटिया बना कर रहते हैं, और जो दीप वगैरह जला के जो लाइटिंग होती है यहाँ पे। अपनी परिक्रमा लगभग समाप्त होने को आई है, और जब भी आप परिक्रमा लगाओ ना तो अपनी राइट साइड को कभी भी थूकना नहीं, पेशाब नहीं करना, क्योंकि इस साइड को पूरी मेन जगह इस साइड को होती है। लेफ्ट साइड को ही जो भी करना चाहते हो वो इस साइड को करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे भाई बंदरों का खेर है। शाम होने को आई है और अपनी परिक्रमा लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो आज व्रत है ना, ज़्यादा नहीं बोलता, चक्कर जैसा आ रहा है। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।